हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, एक नए टॉपिक के मतलब मीन्स कि आज हम बात करेंगे कमलेश समिति की रिपोर्ट 12/24/36 रूल जो है, अब वो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पास लेटर लिखा गया है श्री एस महादेवैया और पीयू मुरलीधरन के द्वारा। देखिए, कहीं ना कहीं अब यूनियन भी करे तो क्या करे, पहले यूनियन से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, जितने भी विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सबको ये पत्र लिख रहे हैं और इस पत्र में भी कमलेश समिति की रिपोर्ट का जिक्र हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरे मतलब पृथक प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम कुछ ना कुछ मिल जाए भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों को, एम्प्लॉय को। लेकिन ऐसा कुछ अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। केवल पत्र लिखा जा रहा है, नोटिस लिखा जा रहा है, एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, लेकिन रिजल्ट के नाम पे शून्य है, कुछ अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जितने भी 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनका ना हक है, ना उनका कोई अधिकार है, ना उनके पास कोई ऐसी पावर है कि वो अपनी बात रख सके। कुछ दिन पहले 12 दिसंबर को हड़ताल किए गए थे, जिसमें हजारों जीडीएस को टर्मिनेट कर दिया गया था। हालांकि अब विभाग और सरकार ने टर्मिनेशन लेटर रूल 18/23 को वापस ले लिया है। तो हम बात करेंगे कि गृह मंत्री को क्या क्या पत्र लिखा है और क्या चार्टर मांगे जो हैं उसको उसमें मेंशन किया गया है। देखिए, मांगे वही हैं जो पिछले मैं 1 महीने से बताते हुए आ रहा हूं, लेकिन करे तो क्या करे, बताना मेरा फर्ज है। तो मैं सोचा आपको श्री अमित शाह जी को जो पत्र लिखे हैं, ऑल इंडिया नेशनल यूनियन ग्रामीण डाक सेवक और एस महादेवा और पीयू मुरलीधरन की तरह जो पत्र लिखा गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पत्र में देखिए सीधा से बात लिखा गया है कि 2,70,000, मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवकों की मांगे जो हैं वो असहाय हैं और उनकी मांगे को कोई पूरा नहीं कर रहा है। आज ग्रामीण डाक सेवक शहरी क्षेत्र और गांव क्षेत्रों में पहुंच के लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हकीकत भी है। इस नोटिस में यह भी लिखा गया है कि आने वाले समय में पोस्ट ऑफिस का वर्कलोड भी बढ़ गया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 4 घंटा से अधिक काम किया जा रहा है और ये बात सच्चाई भी है कि पहले 4 घंटा का काम रहता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या सालों से कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस का वर्कलोड 4 घंटे से बढ़ गया है। इन्होंने ये भी लिखा है कि हमारी मांगे हैं जीडीएस रूल 3A 1898 अधिनियम, ब्रिटिश अधिनियम का रूल जो चला आ रहा है उसको हटाने का पृथक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम लोग अभी तक असफल रहे हैं। और इस नोटिस में यह भी लिखा गया था कि ग्रामीण डाक सेवक द्वारा 12 दिसंबर को जो स्ट्राइक चल रही थी, उसमें 14 तारीख के बाद से हजारों जीडीएस को टर्मिनेट कर दिया गया है। हालांकि अभी कल का ही न्यूज है कि सरकार और विभाग ने यह फैसला लिया है कि जो टर्मिनेशन लेटर था उसको वापस ले लिया जाएगा, जो रूल 8/23 के अधीन आता है। मांग की बात करें तो मांग में क्या है, जो मैं पिछले हड़ताल से लेकर और अभी तक, यानी जो मैं 1 महीने से और अभी तक जो भी डिमांड बताया हूँ, इन्होंने भी सेम वही मेंशन किया गया है। कमलेश समिति का जो रिपोर्ट बताता है कि 8 घंटे के काम के साथ पेंशन सहित सभी लाभों का प्रदान करें। और ये मैंने हर एक वीडियो में जिसने भी डिमांड रखा है उसने 8 घंटे काम और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सबसे पहले ग्रामीण डाक सेवक की डिमांड है। दूसरा डिमांड क्या है कि टीआरसी समय संबंधी भत्ता के तर्क संगत निर्धारण सहित कमलेश चंद्र सकारात्मक सिफारिशों के तत्काल नियमित कर्मचारियों को समान नियुक्ति, वरिष्ठ बेचिंग के लिए वेटेज वृद्धि और 12/24/36 रूल को वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाए। देखिए, रूल 12/24/36 और टीआरसी 7 घंटा, ये इस समय कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट करने की कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम क्योंकि सरकार ने टीआरसी 7 घंटा का जिक्र किया था, तब से हम जीडीएस एम्प्लॉय जो है टीआरसी 8 घंटे को ना लेकर सोच रहे हैं कि टीआरसी 7 घंटा ही हो जाए, ताकि हमें टीआरसी 7 घंटे का वर्कलोड पे मिले और साथ में जो भी इंक्रीमेंट लागू होते हैं वो अवेलेबल कराया जाए।
बात करें 12-24-36 रूल का तो 12-24-36 जो रूल है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जितने जीडीएस हमारे अपने जीवन में 36 साल की नौकरी करते हैं और 12 साल के बाद से उनका कुछ इंक्रीमेंट लगता है और 24 साल के बाद कुछ इंक्रीमेंट लगता है, तो उस इंक्रीमेंट को लागू करने के लिए और उसका परसेंटेज बढ़ाने के लिए रूल 12-24-36 को मांग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं रूल देखिए 12-24-36 से ही आपके सैलरी में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, इसलिए पृथक प्रयास किया जा रहा है कि टीआरसी 7 घंटा और रूल 12-24-36 और ओल्ड पेंशन स्कीम कम से कम ये प्रदान 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवकों को कर दिया जाए। इसीलिए रूल 12-24-36 हर बार जिक्र किया जाता है, चाहे वो कमलेशन समिति का रिपोर्ट हो, चाहे वो हमारे यूनियन लीडर द्वारा हो और चाहे पीयू मुरलीधरन के द्वारा हो। सरकार और विभाग ने भी जब इस पर विचार किया था तो रूल 12-24-36 को लेकर सबसे पहले विचार किया था कि हाँ, हमें रूल 12-24-36 को देना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर रूल 12-24-36 लागू हो जाएंगे तो आपके सैलरी में 12 साल जब आप नौकरी कर लेंगे ग्रामीण डाक सेवक की, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है, आप एग्जाम में असफल होते हैं, तो 12 साल बाद आपके इंक्रीमेंट में काफी उछाल आएगा, जिससे आपकी सैलरी बहुत वृद्धि हो जाएगी। कह सकते हैं कि एक एमटीएस से ज्यादा सैलरी आपको मिल सकता है। ऐसे ही 12 साल के बाद फिर जब 12 साल उतना करेंगे तो फिर इंक्रीमेंट दूसरा लगेगा और लास्ट के 12 साल जो है 36 साल जब आपकी अब तो 65 हो गया है, जब आप 65 साल बाद रिटायर होंगे पोस्ट ऑफिस से तो आपका तीसरा इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये इंक्रीमेंट मिलाकर आपकी सैलरी बहुत अधिक उछाल हो जाएगी और जब आपकी सैलरी इतनी ग्रोथ होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेंशन लागू होगा। तो जितनी अच्छी सैलरी उतनी अच्छी आपको पेंशन मिलेगा। उसके बाद से ही बात करते हैं आगे कि समूह बीमा को 5 लाख तक बढ़ाने की मांग, ग्रुप इंश्योरेंस। जी हाँ, ग्रुप इंश्योरेंस को 5 लाख बढ़ाने की करने की मांग किया जा रहा है और उसके साथ साथ विभागीय कर्मचारियों के जीडीएस की ग्रेजुएटी में वृद्धि। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम के समय ग्रेजुएटी जो मिल रहा है ग्रामीण डाक सेवकों को वो 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, 1,50,000 की। ये जब लागू हुआ था तो 5 लाख मिलता था। ऐसा नहीं है कि इसको बढ़ाया गया, नहीं, ये शुरू से पहले 5 लाख मिलता था, फिर इसको मनमाने रूप से घटाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। अब आप ये सोचिए कहाँ 5 लाख मिलता था और कहाँ 1.5 लाख मिल रहा है, कितना फर्क किया जा रहा है, कितना कुछ ग्रामीण डाक सेवकों के साथ किया गया है, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए इसको फिर 1.5 लाख से 5 लाख करने के लिए पृथक प्रयास किया जा रहा है। 180 दिनों की छुट्टी को आगे बढ़ाएं और उसका नकदीकरण करें। देखिए 180 दिन का छुट्टी असंभव है, मिनिमम आपका जो है 20 दिन और मैक्सिमम आपका अगर मिल सकता है तो 60 से 80 दिन का मिल सकता है। 180 दिन शायद कभी ना मिल पाए आपको। जीडीएस और उनके परिवारों के लिए समस्याओं को चिकित्सक सुविधा यानी मेडिकल फैसिलिटी प्रदान किया जाए। देखिए मेडिकल फैसिलिटी अभी भी कुछ मिल रहा है और इससे आपको कुछ जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड, इससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इसमें प्रॉपर ये दिया गया है कि आप एक रकम जो है ग्रुप इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ से 5 लाख का ग्रामीण डाक सेवकों को दे सकते हैं। आगे क्या है कि जीडीएस की सेवा दुधार्थ लाभ योजना में जीडीएस एवं विभाग के योगदान 3 से 10% बढ़ाकर लागू करें और नियमों को समाप्त करें। जीडीएस के दिए गए सभी कार्य जैसे आईपीबी, पीएलआई, आरपीएलआई खातों से संबंधित टारगेट देना बंद करें। ये तो आपको सबको पता है कि ये बंद होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया है। टारगेट के नाम पे किसी भी प्रकार का उत्पीड़न ना किया जाए। इसमें आखिरी जो है मेंशन टॉपिक डिमांड का था, चार्टर डिमांड में ये लिखा गया है। आप लोग अब ये सोचिए कि पत्र तो हर एक मंत्री को, हर एक लीडर को आदमी लिख कर दे दिया गया है, चाहे वो यूनियन द्वारा हो, सचिव द्वारा हो
या किसी अधिकारी द्वारा हो, सबको पत्र दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो लागू नहीं हो रही हैं। बड़ी समस्या ये है कि ये चीज़ें जो है लागू नहीं हो रही हैं, और ना लागू होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं जब हड़ताल के दौरान विभाग और सरकार टीआरसी 7 घंटा के साथ साथ 12, 24, 36 और रोड पेंशन स्कीम जब मान रही थी, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस 9 वर्ष मंगलमय में 2024 में ग्रामीण डाक सेवक लगभग 3 लाख होने वाले हैं। ग्रामीण डाक सेवक भाई बहन हमारे, उनके लिए 3 लाख परिवार के लिए केवल 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक नहीं है, सरकार को 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उनके लिए ये सब जो है अपना डिमांड को मान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस डिमांड को लागू कर देना चाहिए। तो ये था आज का नोटिफिकेशन कह सकते हैं हम। तो देखिए, जितना भी इंफॉर्मेशन, कोशिश सबकी हमारी आप यही कोशिश है कि कैसे भी हम इसको पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए और साथ में कुछ ना कुछ इस वर्ष हमारा हो जाए। हमारा और आपका ये पृथक प्रयास है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, प्यार करिए, अपना प्यार दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जितना प्यार करेंगे उतना मैं मोटिवेट होता रहूँगा और अपना अधिक से अधिक प्यार दें। और जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं अवेलेबल होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।